बक्सर रेल हादसे के 3 दिन बाद भी यातायात सामान्य नहीं हो पाया है। 14 ट्रेनें डाइवर्ट हैं, 8 को कैंसिल कर दिया गया है। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस गुमानी मालदा टाउन के रास्ते चलेगी। नई दिल्ली हावड़ा तुरंतो एक्सप्रेस पटना की बजाय सासाराम गया रूट से होकर निकलेगी। नालंदा में एक यूट्यूबर की गला रेत कर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सुसंदी गांव निवासी 19 वर्षीय हराधन कुमार के रूप में की गई है। उसके यूट्यूब पर 1,23,000 सब्सक्राइबर्स हैं। परिजनों के मुताबिक इसी जलन में किसी ने उसे मार डाला। रविवार को सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे। ऐसा प्रमोशन के फैसले को जल्द से जल्द लागू करने के लिए किया गया है। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में कुल 76,595 पद खाली हैं, जिन्हें कर्मचारियों को प्रमोट करके भरा जाएगा। मुंगेर में 4 बच्चों की एक पोखर में डूबने से मौत हो गई। नहाने के दौरान ये हादसा हो गया। चश्मदीदों ने बताया कि एक बच्चा डूब रहा था। उसे बचाने की कोशिश में 3 बच्चे गहरे पानी में उतरे, लेकिन कोई बाहर नहीं निकल पाया। सभी शवों को निकाल लिया गया है। किसी ने किसी से नहीं पूछा, फिर आर्थिक आंकड़ा जुट के कैसे गया? तो जो भी आंकड़ा इनका है फर्जी है। आरएलजेडी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय गणना के खिलाफ राजभवन मार्च निकाला। डाक बंगला चौराहे पर उन्हें रोक दिया गया। 15 सदस्यीय टीम को प्रशासन खुद राजभवन लेकर पहुंचा। बड़ा बंदूक चाहिए मुझे, उसको मारना। सिवान में एक पत्नी अपने पति के हत्यारों को मारने के लिए बंदूक मांग रही है। शुक्रवार दोपहर चाड़ी बाजार स्थित करीना ज्वेलरी शॉप में घुसकर बदमाशों ने उसके पति आकाश की हत्या कर दी। लुटेरे दुकान से करीब 10 लाख रुपए के गहने भी लूट ले गए। प्रिया गर्भवती है, उसकी एक 6 महीने की बेटी भी है। मुंगेर में एक मुस्लिम युवक के साथ मारपीट और जबरन धार्मिक नारे लगवाने का मामला सामने आया है। सड़क पर ठेला लगाने को लेकर हुए विवाद में उस पर हमला किया गया। पीड़ित ने कासिम बाजार थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। महागठबंधन सरकार मुसलमानों का वोट पाने के लिए हिंदुओं को जातियों में बांट रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ये आरोप लगाया है। उन्होंने नीतीश सरकार के खिलाफ राजभवन पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उनके साथ बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव भी मौजूद रहे। सीतामढ़ी में एक छात्र को टीचर ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। मृतक रोशन कुमार चौथी का छात्र था। साथ में पढ़ने वाले बच्चों ने बताया कि शिक्षक ने उसे पहले 3 घंटे तक धूप में मुर्गा बनाया, फिर उसकी पीठ पर ईंट रख दी। पेट में दर्द के बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। बिहार के बेरोजगारों को प्रशांत किशोर ने नौकरी देने का आश्वासन दिया है। उन्होंने 1 साल के अंदर दूसरे राज्यों में नौकरी करने गए युवाओं के लिए 15,000 रुपए के रोजगार की व्यवस्था करने की बात कही है। राज्य सरकार द्वारा प्रोन्नति योग्य कर्मचारियों को कार्यकारी प्रभार देने के फैसले को तत्काल अमल में लाने के लिए राज्य सरकार ने सचिवालय स्तर से लेकर जिला स्तर के कार्यालय को कल रविवार को भी खुला रखने का आदेश दिया है। आज भी सभी कार्यालय खुले रहे। इधर कैबिनेट के इस फैसले के बाद मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सभी विभागों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। इस बैठक में सभी विभागों को रिक्त पदों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए। नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन हादसे के 3 दिन बाद भी बक्सर आरा पटना रेलखंड के अप और डाउन लाइन पर सुरक्षा की दृष्टि से परिचालन पूरी तरह बहाल नहीं हो सका है। गौरतलब है कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन की 23 बोगियां बुधवार रात बक्सर जिले के रघुनाथपुर स्टेशन के पास पटरी से उतर गई थी। इस हादसे के बाद अप और डाउन दोनों लाइन पर पटरियां बड़े पैमाने पर क्षतिग्रस्त हो गई थीं। केंद्र सरकार ने प्रत्येक वर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। चंद्रमा पर विक्रम अंतरिक्ष यान के पहुंचने और चंद्रमा की भूमि पर प्रज्ञान रोवर को उतारे जाने की याद में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है। आज जारी एक गजट अधिसूचना में अंतरिक्ष विभाग ने कहा कि इस ऐतिहासिक मिशन के परिणाम से मानवता को बहुत लाभ मिलेगा। अधिसूचना में कहा गया है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारतीय मिशन देश की बढ़ती दक्षता में 23 अगस्त एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों से उपभोक्ताओं में उत्पादों को लेकर गुणवत्ता के प्रति जागरूकता आई है। उन्होंने कहा कि सरकार हॉलमार्किंग और अन्य मानकों के माध्यम से उत्पाद और सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित कर रही है। श्री चौबे आज विश्व मानक दिवस पर पटना में भारतीय मानक ब्यूरो के कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्य से मानसून पूरी तरह वापस हो गया है।
मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार मानसून सीजन में सामान्य से 23% कम बारिश हुई है। 1 जून से 30 सितंबर के बीच 992.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 760 मिलीमीटर ही बारिश हुई। इधर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि कल सुबह राज्य के अधिकतर हिस्सों में धुंध छाए रहने की संभावना है। वहीं हिमालय के तलहटी वाले क्षेत्रों में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाया रह सकता है। तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर से शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। सुबह के समय राज्य के अधिकांश भागों में धुंध छाए रहने एवं हिमालय की तलहटी के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने का पूर्वानुमान है। बेगूसराय जिले के पचवाड़ा थाना क्षेत्र के चमथा दियारा से पुलिस और एसटीएफ की टीम ने कुख्यात अपराधी केसरिया महतो को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। लखीसराय जिले के बढ़ैया स्टेशन पर पुलिस ने एक तस्कर को भारी मात्रा में शराब और हथियार के साथ गिरफ्तार किया। मुंगेर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के परोड़ा दियारा इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर एक शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया। मौके पर सैकड़ों लीटर शराब नष्ट की गई। इस मामले में 9 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई है। गया जिले के फतेहपुर स्थित पैमाड़ नदी में डूबने से दादी पोती की मौत हो गई। अररिया जिले के चौकीहाट थाना क्षेत्र से पुलिस ने छापेमारी कर एक वाहन से 236 लीटर शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। शेखपुरा जिले के परबिघा स्थित आदर्श कन्या मध्य विद्यालय में आज मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत अमृत कलश में मिट्टी संग्रह किया गया। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के साथ साथ शिक्षक और अभिभावक भी शामिल हुए। भारत ने 2036 के ओलंपिक गेम्स की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। पीएम मोदी ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के 141वें सेशन में कहा कि भारत अपनी धरती पर ओलंपिक का आयोजन कराने के लिए बहुत उत्साहित है। साल 2036 में भारत में ओलंपिक का आयोजन हो, इसके लिए अपने प्रयासों में भारत कोई कमी नहीं रखेगा। ये 140 करोड़ भारतीयों का बरसों पुराना सपना है। 2024 का ओलंपिक पेरिस में, 2028 का लॉस एंजल्स में और 2032 का ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में होना है। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। वनडे वर्ल्ड कप में भारत ने लगातार 8वीं बार पाकिस्तान को शिकस्त दी। 1992 में दोनों टीमें पहली बार वर्ल्ड कप में भिड़ी थी। तब से अब तक 8 मुकाबले खेले जा चुके हैं। कप्तान रोहित शर्मा ने 86 रन की पारी खेली। जसप्रीत बुमराह ने 19 रन देकर 2 विकेट लिए। इजराइल हमास जंग के 8वें दिन इजरायली सेना ने कमांडर अली कादी को मार गिराया है। इजरायली आर्मी के मुताबिक कादी ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले को लीड किया था। इजराइल ने एक ही दिन में हमास के 2 कमांडर मारे हैं। इससे पहले हमास का एयरफोर्स कमांडर मारा गया था। इजराइल ने कहा है कि उसने लगभग 1500 आतंकियों को मारा है। वहीं हमास के हमले में करीब 1300 इजरायलियों की मौत हुई है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच करीब 40 साल बाद फेरी सर्विस शुरू हुई है। ये फेरी तमिलनाडु के नागापट्टिनम से श्रीलंका के काकेर संतुरई के बीच चलेगी। इसमें 150 लोग बैठ सकेंगे। फेरी 110 किलोमीटर की दूरी करीब 3.5 घंटे में तय करेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि ये फेरी सर्विस की शुरुआत हमारी पड़ोसी फर्स्ट पॉलिसी का हिस्सा है। हमारा फोकस कनेक्टिविटी, कोऑपरेशन और कॉन्टैक्ट्स पर है। सीबीआई ने मणिपुर में 2 स्टूडेंट्स की हत्या के मामले में 5वें आरोपी को गिरफ्तार किया है। 22 साल के पालोन मांग को महाराष्ट्र के पुणे से पकड़ा गया है। 23 सितंबर को मोबाइल इंटरनेट से बैन हटने के बाद 2 स्टूडेंट के शवों की फोटो सामने आई थी। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। फोटो में दोनों की बॉडी जमीन पर पड़ी हुई नजर आ रही है। साथ ही लड़के का सिर कटा हुआ है। हालांकि दोनों स्टूडेंट्स के शव अभी तक नहीं मिले हैं। अब वो खबर जिस पर रहेगी नजर। विदेश मंत्री एस जयशंकर 6 दिन के दौरे पर वियतनाम और सिंगापुर जाएंगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करेगी। ये खबर जरा हटके है। जेल में बंद ठग सुकेश चंद्रशेखर इस नवरात्रि जैकलिन फर्नांडिस के लिए 9 दिन का व्रत रखेंगे। उसने जैकलिन फर्नांडिस को लेटर लिखा है। सुकेश ने कहा कि माँ सब कुछ ठीक करेंगी और हम जल्द ही एक दूसरे के साथ होंगे। उसने लिखा कि वो नवरात्र के 9वें दिन माँ वैष्णो देवी और महाकालेश्वर मंदिर में पूजा आरती करवाएगा। जल्द ही दुनिया के सामने सच्चाई आएगी और उस पर लगे आरोप बेबुनियाद साबित होंगे।
सुकेश पर 200 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। अब मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, चंडीगढ़ और दिल्ली में मध्यम बारिश की संभावना है।